नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बहुत अच्छे से एक टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को डिस्कस किया था, मतलब ऐसी बीमारी जो सेक्स करने से फैलती है। तो पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, गोनोरिया के बारे में, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लेमाइडिया के बारे में। तो क्लेमाइडिया को हम पहले लिख लें, स्पेलिंग क्या होती है, CHLAM, क्लेमाइडिया, MYDIA। तो क्लेमाइडिया क्या है? क्लेमाइडिया एक बीमारी है और ये फैलती कैसे है, ये लोगों में होती कैसे है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे फैलती है? तो सेम गोनोरिया के तरह ही ये फैलती है, सेम उसी के तरह सारे लक्षण आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव ये है कि ये कौन सी बैक्टीरिया के माध्यम से फैलती है। ये भी फैलती है बैक्टीरिया के माध्यम से, बैक्टीरिया। अब यहाँ पे बैक्टीरिया कौन सी होती है जो ये वाली बीमारी को फैलाती है, जो प्राइवेट पार्ट में जा करके क्या करती है, वहाँ पे चीज़ों को, वहाँ के अंगों को संक्रमित कर देती है। तो बैक्टीरिया कौन सी है? बैक्टीरिया इसमें है क्लेमाइडिया। कौन सी बैक्टीरिया है? क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। कौन सी बैक्टीरिया है? स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान से लिखना है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। तो ये भी एक ऐसी डिजीज़ है, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कह लीजिए, या फिर आप इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कह लीजिए। मतलब सेक्स करने के माध्यम से ये बैक्टीरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है और उसके प्राइवेट अंगों को प्रभावित करती है, साथ ही बॉडी के अंदर जाकर के और सारे चीज़ों को प्रभावित कर देती है, स्पेशली प्रजनन अंग को। तो कौन सी बैक्टीरिया इसके लिए ये काम करती है? बैक्टीरिया जो कि संक्रमित फैलाती है वो कौन सी है? जो कि संक्रमण को फैलाती है वो बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस। अब इस बैक्टीरिया के कारण ही ये चीज़ें होती है। अब जनरली ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती कैसे है? तो हमने पिछले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन कैसे होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होते हैं वो कैसे फैलते हैं, बॉडी में कैसे आते हैं। तो पहला क्या है? पहला है किसिंग के माध्यम से, जिसमें मैंने आपको बताया था, और इस लेक्चर में भी सेम वही कारण है। क्या है? फ्रेंच किसिंग। दूसरा क्या हो सकता है? एनल सेक्स। अब एनल सेक्स का मतलब क्या है? एनल का मतलब होता है जहाँ से हम मल पास करते हैं, वो होता है। तो एनल सेक्स की जो रेशियो है वो लगातार बढ़ रही है। अब क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बहुत सारे वेब सीरीज आ रहे हैं, बहुत सारी मूवी आ रही है जिसमें ये चीज़ें दिखाई जाती है, लेकिन ये बताई नहीं जाती है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। हमारे देश में टोटल जनसंख्या कितनी है? 1.39 बिलियन है, जिसमें से 66% से ज़्यादा क्या है? 66% से ज़्यादा युवा है। अब ये जो युवा है वो क्या देख रहे हैं? वो देख रहे हैं एनल सेक्स, वो देख रहे हैं ओरल सेक्स, वो देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, वो देख रहे हैं पॉर्न। तो क्या हो रहा है? तो सेम वही कर रहे हैं। तो जो 7 से 8% पहले था रेशियो, अब बढ़ करके 16.1 रेशियो हो गया है एनल सेक्स का। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गैप है और कितना ज़्यादा ये दिन पर दिन और बढ़ रहा है। अब इससे क्या होगा? इससे प्रॉब्लम्स होंगी, इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ों को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बात नहीं की जाती है, लेकिन ये बहुत आपत्तिजनक है। ठीक है, इसके बाद हम कारण क्या देखते हैं? इसके बाद हम देखते हैं वेजाइनल सेक्स के माध्यम से भी हो जाता है ये वाली इन्फेक्शन। उसके बाद क्या होता है? अधिकतर एनल सेक्स से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मदर टू बेबी। अब मदर से बच्चे में कैसे जाता है? मदर टू बेबी, मदर से बच्चे में कैसे जाता है? अगर एक महिला प्रेग्नेंट है और वो बच्चे को जन्म देने वाली है और उसके प्राइवेट पार्ट में ये वाली बैक्टीरिया है क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस, अगर बैक्टीरिया है वहाँ पे, तो जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो वेजाइना से जन्म होता है, तो जब बच्चा पास होकर के बाहर निकल रहा है उस टाइम में वो इन्फेक्शन उस बच्चे को लग जाता है, जिससे उस बच्चे को भी ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर होती है। मुंह से भी होती है, एनल से भी होती है जहाँ से मल पास करते हैं, वेजाइना से भी होती है जहाँ से नॉर्मली सेक्स किया जाता है। इसके बाद क्या है? माँ से बच्चे में हो जाती है। अगर अब हम देखें कि आखिर क्या कारण है, कारण तो हमने देख लिया, अगर क्या लक्षण आते हैं तो लक्षण यही आएंगे कि आपको बहुत टाइम तक पता नहीं लगेगा कि आपको ये वाली बैक्टीरिया है या फिर ये वाली प्रॉब्लम है। इसीलिए हम क्लेमाइडिया को क्या बोलते हैं? साइलेंट इन्फेक्शन।
क्लेमाइडिया को हम क्या बोलेंगे, साइलेंट इन्फेक्शन, क्योंकि इसके लक्षण बहुत समय तक नहीं आते हैं। तो लक्षण क्या क्या आएंगे, लक्षण में सबसे पहले हम क्या देख सकते हैं, तो पहले हम क्या लिख लें यहाँ पे, पहले हम लिख लें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। तो लक्षण में सबसे पहले क्या होंगे, लक्षण में सबसे पहले हो सकता है कि आपको बर्निंग हो, बर्निंग और पेन, बर्निंग पेन हो, कब, जब आप यूरिन को पास कर रहे हो तब। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा जब आप पेशाब करते हैं तो वो पेशाब आपको बहुत जल्दी जल्दी लगे और बहुत अर्जेंट लगे। मतलब समझिए कि अगर कोई बाथरूम में है और आपको बहुत तेज लग गया है और वो गेट आपको क्या करना पड़ेगा, नॉक करना पड़ेगा, बहुत तेजी से नॉक करना पड़ेगा क्योंकि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो उस टाइप की अर्जेंसी हो जाती है जब आपको बाथरूम लगता है तो। ठीक है, तो दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, पेन हम लिख लें, बर्निंग पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन आप लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है अर्जेंसी, अर्जेंसी हो जाएगी और फ्रीक्वेंटली आपको लगेगा यूरिन, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, पेन होगा तो डिस्पैरियूनिया, सेक्स करने के टाइम में बहुत तेज दर्द होगा क्योंकि उस पार्ट में वो जो बैक्टीरिया है वो उस पार्ट को पूरी तरह से संक्रमित कर चुका है। तो जब वो संक्रमित कर चुका है तो क्या होगा, दर्द तो होगा ही क्योंकि वहां का भाग वो सूजन हो जाएगी वहां पे। अगर एक महिला की बात करें तो पहले बाहर में होता है वेजाइना, उसके अंदर में अगर बॉडी के अंदर बात करें तो सर्विक्स शुरू हो जाता है, तो वहां पे सूजन हो जाती है। अगर ये वेजाइना है तो इस तरह का समझिए गर्भाशय है, तो यहाँ के पोर्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं। ठीक है, तो बाहर से तो हमें एक होल दिखता है लेकिन अंदर में वजाइना का थोड़ा सा स्पेस है और फिर जाकर के बॉडी के अंदर सर्विक्स है। तो सर्विक्स में इन्फ्लामेशन होने के कारण, सर्विक्स में सूजन होने के कारण बहुत तेज दर्द होता है और साथ ही सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसको हम कोइटस भी बोलते हैं, उस प्रोसेस को जिसको हम बोलते हैं सेक्स करने की प्रक्रिया, उस टाइम में उस महिला को बहुत तेज दर्द होता है। और अगर ये प्रॉब्लम पुरुष को है तो सेम पुरुष को भी दर्द होगा, उसके भी यूरेथ्रा जहां से पेशाब पास करते हैं वो क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं, तो यहाँ पे सूजन हो जाती है जिससे उसको पेशाब पास करने के टाइम में भी दर्द होगा और सेक्स करने के टाइम में भी दर्द होगा। तो जब सेक्स करने के टाइम में दर्द होता है तो मेडिकल टर्म में हम क्या बोलते हैं, डिस्पैरियूनिया। क्या बोलते हैं, डिस्पैरियूनिया। तो स्पेलिंग को देख लीजिए, स्पेलिंग को नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इसके बाद क्या लक्षण आपको देखे जा सकते हैं, इसके बाद टेस्टिकल्स में दर्द हो सकता है। टेस्टिकल्स कहाँ पाया जाता है, पुरुषों में टेस्टिकल्स पेन, पुरुषों में टेस्टिकल्स कहाँ पे होती है, ये जो पेनिस है उसके नीचे क्या होती है, स्क्रॉटम होती है और उसके बीच में टेस्टीज होती है। तो यहाँ पे हम समझ गए। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा व्हाइट कलर का आपको डिस्चार्ज देखने को मिल सकता है एक महिला से और एक पुरुष से भी। अगर ये प्रॉब्लम महिला पुरुष को है तो महिला के पेनिस से, महिला के वेजाइना से और पुरुष के पेनिस से व्हाइट कलर का डिस्चार्ज आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो पदार्थ होती है जो व्हाइट कलर की निकलती है, ये हल्की सी पीली, हल्की सी हरी या फिर हल्का ग्रे कलर का, जैसा मिट्टी का रंग होता है वैसा हो सकता है। तो इस तरह आपको बहुत सारे लक्षण दिख सकते हैं। कमर के पास दर्द हो सकता है, एक महिला अगर ध्यान नहीं देती है और ये इन्फेक्शन बहुत लंबे समय तक उनके बॉडी में रहा तो उनके यूट्रस के पास भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ भी इन्फेक्शन की संभावना रहती है, वहाँ भी सूजन हो जाता है, वहाँ से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, कभी कभार वजाइना से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है इन्फेक्शन के बाद। तो इस तरह हम बहुत सारे लक्षण देख सकते हैं। और हम कंफर्म करने के लिए टेस्ट क्या करते हैं, कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो रही तो कंफर्म करेंगे कैसे, हम डायग्नोसिस लिखते हैं उसको, डायग्नोसिस या फिर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब कंफर्म ऐसे ही नहीं करना है, ऐसे ही नहीं किसी का भी आप यूरिन इकट्ठा किए और ले गए वहाँ पे लैब में टेस्ट करने, नहीं। जब तक उसको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, पेशेंट को खुद फील हो जाता है, उसके बाद एक प्रोसेस के द्वारा आपको जाना है और आपको खुद चेक कभी नहीं करना है। अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो, अगर आप कोर्स कर चुके हैं फिर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम क्या करेंगे, पहला हम यूरिन टेस्ट कर सकते हैं, यूरिन टेस्ट। अब यूरिन टेस्ट ऐसे ही नहीं, यूरिन टेस्ट ऐसे ही नहीं जाना है कि डब्बा उठाना है और बस उनको देना है, बोलना है कि यूरिन आप भर के ले आइए, ऐसे नहीं। उनको आपको ग्लव्स भी देना है और साथ में खुद भी आपको ग्लव्स पहनना है। उसके बाद आपको उस यूरिन के डब्बों को पकड़ना है और उनको देना है, इस तरह करना है। ठीक है,
दूसरा क्या है, फ्लूइड टेस्ट, वो जो व्हाइट कलर का वजाइना से निकल रहा है या फिर पेनिस से व्हाइट या फिर पीला कलर का निकलता है, उसकी भी जांच की जाती है। तो हम ध्यान रखेंगे कि उससे पहले भी हम ग्लव्स पहले और उसको स्मेल पहले नहीं करना है। अगर वो बैक्टीरिया है तो आप ये नहीं कि आप स्मेल करके चेक करने लगे कि अगर स्मेली है तो इसमें बैक्टीरिया होगा या फिर कुछ भी होगा। स्मेली अगर होता है ज़्यादा तो चांसेस होते हैं कि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा हो, लेकिन आपको नाक से सूंघना नहीं, आपको मास्क भी लगा करके रखना है, ठीक है। तो देखिए, पहले हमने क्या किया, यूरिन टेस्ट, दूसरा हमने क्या किया, फ्लूइड टेस्ट, और तीसरा हम क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ब्लड में भी इन्फेक्शन फैल जाता है अगर लंबे समय से ये वाली बैक्टीरिया है तो। अब हम ध्यान रखेंगे कि पहले जो इसकी रेशो थी, पहले जो ये वाली बैक्टीरिया थी वो लोगों में कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी, क्योंकि लोगों के जो सेक्सुअल पार्टनर थे वो सिर्फ एक थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि मल्टीपल पार्टनर्स हो रहे हैं। अब जो महिलाएं हैं या फिर पुरुष है, उनके जो संबंध है वो एक से ज्यादा लोगों के साथ है। इसकी वजह से आजकल 16.1% रेशियो हो गया है क्लेमाइडिया का, 16.1% रेशियो हो गया, ठीक है। तो हम ये सभी चीज़ों को कर लेंगे। जब हम ये सभी चीज़ों को कर लेंगे उसके बाद हमें बैक्टीरिया के बारे में पता लग जाएगा कि आखिर कौन सी बैक्टीरिया है। अगर ये वाली बैक्टीरिया होगी जिससे आपका पेशेंट पीड़ित है तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही घर भेज देंगे? नहीं, हम ऐसे घर नहीं भेजेंगे। हम उनको खाली हाथ घर नहीं भेज सकते हैं। हम उनको उनका समाधान दे करके ही भेजेंगे, उपाय बता करके ही भेजेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से उनको समझाना है। अगर वो पैनिक कर रही है तो हमें उनको शांत करना है। अगर उनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी देनी है। साथ ही उनको ये समझाना है कि उनको ये चीज़ें दोबारा भी हो सकती है, तो उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं है और ये आसानी से ठीक हो जाती है। जो क्लेमाइडिया है वो आसानी से ठीक हो जाती है। तो ट्रीटमेंट हम क्या क्या करेंगे, मतलब उपचार, ठीक है। उपचार हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम कैसे देखेंगे, बहुत प्यार से बहुत अच्छे से बैठाएंगे, शांत करेंगे, पानी पिलाएंगे, उसके बाद हम बताएंगे उनको, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला हम एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक ही इसके खिलाफ काम करती है। एंटीबायोटिक में सबसे पहले हम क्या देंगे, सबसे पहले हम दे सकते हैं इस केस में एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं। दूसरा हम क्या दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन हम दे सकते हैं। और ये दोनों की वजह से ये जो बैक्टीरिया है वो आसानी से मर जाएंगी और उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन उनको ये बताना है कि आपको ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है, तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, बस आप थोड़ी सी सावधानी बरतें। साथ ही उनको क्या बताना है, साथ ही उनको बताना है कि एक से अधिक लोगों के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। अगर वो बनाती है तो एक के साथ बना सकती है, लेकिन कॉन्डम का इस्तेमाल करना है। अगर वो सेक्स टॉयज को यूज़ करती है, ऐसे उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो करती है तो आप उनको ये सुझाव दें कि उनको प्रॉपरली वॉश करना है, साफ़ करना है, अपने हाथों को साफ़ करना है, अपने हाथों से लेके कपड़ों से लेके अपने बॉडी से लेके हर चीज़ को साफ़ सुथरा रखना है और अपने आप का चेकअप करवाते रहना है, ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। तो इस तरह से वो बचाव कर सकती हैं, तो इस तरह से आप सब भी बचाव कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर जो पहला कमेंट होता है हर वीडियो में, वो टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक वहां पे डाल देती हूं, आप उसके माध्यम से जाकर के वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सवाल पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं। साथ ही वहां पे मैं डेली नोट्स शेयर करती हूँ, तो आपको ये प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा कि आखिर इतनी सारी चीज़ें जो मैंने लिखी है वो इसके डिटेल नोट्स क्या हैं, आपको मिल जाएगा। आप फिर उसको शॉर्ट में कर लेना और फिर आप अपने पास रख लेना। इसके बाद बहुत काम आने वाला है आपके एग्जामिनेशन में, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।